गाइस, अगर आप हॉलीवुड मूवीज के फैन हैं तो आपको पता ही होगा कि जेक जिलेनहॉल एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने एक्टिंग से आपको हिप्नोटाइज कर सकते हैं। उनकी मूवीज लाइक ब्रोकबैक माउंटेन, नाइट क्रॉलर, डॉनी डार्को, प्रिजनर्स, एनिमी, ये सब छोटा छोटा एग्जाम्पल है इस जीनियस एक्टर का, जहां वो अपने परफॉर्मेंस से होश उड़ा दिए थे ऑडियंस का। और अब जेक वापस आए हैं नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट रिलीज द गिल्टी के साथ। तो क्या जेक जिलेनहॉल इस बार भी ऑडियंस का होश उड़ाएंगे अपने परफॉर्मेंस से, और क्या आपको द गिल्टी नेटफ्लिक्स पे देखनी चाहिए कि नहीं? चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। तो गाइस, आपको पता है हॉलीवुड मूवी मेकर्स जीनियसेस क्यों हैं? क्योंकि उनका स्टोरी टेलिंग कभी कभी इतना यूनिक होता है कि उनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता है स्क्रीन पे दिखाने के लिए। द गिल्टी भी ऐसे ही एक मूवी है जहां आपको कुछ नहीं दिखाया जाएगा जेक जिलेनहॉल के चेहरे के सिवा। ये पूरा मूवी सिर्फ लेस देन अ मिनट के शॉट्स को छोड़कर 911 के ऑपरेटिंग ऑफिस में शूट किया गया है, और मूवी का पूरा शूटिंग सिर्फ 11 दिन में ही खत्म किया गया। तो इन शॉर्ट ये पूरा मूवी एक सिंगल ऑफिस में शूट किया गया है, जहां आपको सिर्फ जेक जिलेनहॉल दिखाई देंगे, और जिससे वो फोन पे बात कर रहे हैं उनका सिर्फ आवाज सुनाई देगा। एंड दिस इज द पार्ट which was genius। जेक जिलेनहॉल जो बेलर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक LAPD पुलिस ऑफिसर है, और फिलहाल वो 911 के इमरजेंसी कॉल्स को अटेंड कर रहे हैं क्योंकि उनपे कोई केस चल रहा है। तो बेसिकली ये ऑपरेटिंग वाला काम इनके लिए एक तरह का डिमोशन है। तो अब अचानक जेक को एक ऐसी लेडी का कॉल आता है जो एक गाड़ी में किडनैप्ड है, और अब जेक इस सिचुएशन से ऑब्सेस्ड हो जाता है और सब कुछ ट्राई करता है उस लेडी को बचाने के लिए, जो आसान नहीं होगा उसके लिए, क्योंकि उसी दिन एक भयानक फॉरेस्ट फायर हुआ है जिसकी वजह से मोस्टली पुलिस उसी फायर को कंटेन करने में लगे हुए हैं। अब क्या जेक उस लेडी को बचा पाएगा? अगर हाँ तो फिर कैसे? ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखना होगा, और आपको ये देखना चाहिए कि नहीं, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। हाली बेरी की 2013 की एक मूवी है द कॉल, जहां कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन उस मूवी में आप विक्टिम को देख सकते हैं कि वो कैसे सिचुएशन में है और किडनैपर कौन है। लेकिन द गिल्टी में आप कुछ नहीं देख सकते हैं सिवाय जेक जिलेनहॉल के, और ऐसा करने से डायरेक्टर आपके अंदर एक अलग टेंशन क्रिएट कर देते हैं। एक POV यानी पर्सन ऑफ व्यू वाला फीलिंग आता है इस मूवी को देखकर, क्योंकि ऐसा लगेगा कि वो फोन कॉल आप ही अटेंड कर रहे हैं। आप सिर्फ उस किडनैप लेडी का आवाज सुनेंगे, और जेक की तरह आप भी उसके सिचुएशन को सिर्फ इमेजिन करने की कोशिश करेंगे कि यार क्या पता वो लेडी कैसे हालत में है, उसका किडनैपर कैसा दिखता है, वो कैसी दिखती है। ये सब जेक के दिमाग के साथ साथ आपके दिमाग में भी चलने लगेगा, क्योंकि आपको विक्टिम को दिखाएगा ही नहीं। फिर जब जेक किसी तरह उस लेडी की छोटी बेटी से कनेक्ट कर पाता है तो सिचुएशन और भी पैनिक वाला हो जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ और कांड हुआ है। आपको एज एन ऑडियंस फिर से सिर्फ इमेजिन ही करना होगा सामने वाले का वॉइस को सुनकर कि वहाँ पे सिचुएशन आखिर कैसा है। तो बेसिकली इस मूवी के डायरेक्टर आप खुद हैं। आपको खुद अपने दिमाग में सिचुएशन को डायरेक्ट करना होगा, क्योंकि डायरेक्टर आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाएंगे। ये 1.5 घंटे का मूवी जहां आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, फिर भी एक एक्शन थ्रिलर जैसा लगता है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मूवी। ये आपके इमेजिनेशन पे छोड़ दिया है विक्टिम की सिचुएशन को समझने के लिए, जैसा वो फोन के थ्रू समझा रही है, और जैसा आप जेक जिलेनहॉल के एक्सप्रेशंस के थ्रू समझ रहे हैं। ये मूवी एक वन मैन शो है, और जेक जिलेनहॉल का परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, टॉप नॉच। उनका गुस्सा, उनका इमोशंस, उनका गिल्ट, सब कुछ उनके एक्सप्रेशन के थ्रू नजर आएगा, और आप उनके परफॉर्मेंस को देखते ही रह जाएंगे। इन शॉर्ट, आप उनके परफॉर्मेंस से फिर से हिप्नोटाइज हो जाएंगे। मुझे सीरियसली नहीं लगता है कि जेक जिलेनहॉल के सिवा इस मूवी को कोई अच्छे से बना सकता था। ये एक बहुत ही रिस्की मूवी है जहां ऑडियंस बहुत ही जल्दी बोर हो सकते हैं, लेकिन जेक जिलेनहॉल आपको बोर इतना जल्दी होने नहीं देंगे। आप कंटिन्यूसली स्क्रीन से चिपके रहेंगे ये जानने के लिए कि वो लेडी बचती है कि नहीं। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर भी एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल रखा गया है, जहां आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में एक 911 ऑपरेटिंग सेंटर में बैठे हुए हैं। आपको कंटिन्यूसली फोन का घंटी सुनाई देता रहेगा, दूसरे ऑपरेटर्स का थोड़ा थोड़ा आवाज आता रहेगा। जब जेक उस किडनैप लेडी से बात कर रहा होता है तो आपको हाईवे का आवाज सुनाई देगा, जिससे आप खुद डिकोड करने लगेंगे कि वो लेडी किसी हाईवे पे है। इनफैक्ट एक सीन में जेक उस लेडी को हैंड ब्रेक खींचने बोलता है, और आपको वो हैंड ब्रेक खींचने तक का आवाज मिलेगा। तो ये एक 3D मूवी नहीं होते हुए भी 3D लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके आसपास हो रहा है। इसलिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा इस मूवी को स्पीकर्स पे नहीं बल्कि ईयरफोन्स लगाकर देखिए। अब अगर बात करें नेगेटिव का, तो मूवी में मुझे बस एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट लगा, और वो था कि मूवी बीच में अराउंड 10-15 मिनट के लिए थोड़ा स्लो हो जाता है, या फिर ये बोलो कि मूवी थोड़ा देर के लिए ब्रेक मार लेता है, क्योंकि ये मूवी एक बहुत ही फास्ट पेस मूवी है, जिसकी वजह से वो 10 से 15 मिनट मुझे थोड़ा स्लो लगने लगा। वैसे ये मूवी 2018 में रिलीज हुई एक डेनिश मूवी का रीमेक है,
जिसका नाम द गिल्टी ही था। और सिंस मैं वो मूवी नहीं देखा हूँ तो कंपेयर करके नहीं बता सकता कि दोनों में से कौन सा बेटर है। इसलिए अगर आप दोनों देखे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा बेटर लगा। तो गाइस ओवरऑल मेरा कंक्लूजन इस मूवी को लेकर ये है कि अगर आप ज्यादा कैरेक्टर्स और मल्टीपल लोकेशंस वाली मूवी ज्यादा पसंद करते हैं तो शायद आप इस मूवी से बोर हो जाएंगे। और अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है जो एक ही लोकेशन पे शूट की गई है बहुत ही कम कैरेक्टर्स के साथ, तो ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच है। पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत पसंद आया क्योंकि कुछ नया देखने को मिला बहुत दिन बाद, इसलिए मैं इस मूवी को देता हूँ 4 आउट ऑफ 5। वैसे आपको बता दूं कि मैं एक पूरा लिस्ट बनाया हूँ ऐसे ही मूवीज का जो एक ही लोकेशन पे शूट की गई है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है तो। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप मेरे इस रिव्यू से अग्री करते हैं कि नहीं। और ऐसे ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी रिकमेंडेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।